सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे मैंने खरना का वीडियो डाल दिया था। उसके बाद जो है आज के दिन छठ का है ये, तो शाम का जो अर्घ रहता है तो उसके लिए यहाँ पे तैयारी हो रहा है सुबह से ही। तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा ससुराल है नालंदा साइड, वहाँ पे ये लड्डुआ बोला जाता है, तो ये भी बनाया जाता है वहाँ पे। तो वहीं यहाँ पे मम्मी ने पूरा सान के दे दिया था, तो यहाँ पे मैं बांध रही थी लड्डू। तो जल्दी से मतलब सवेरे ही उठ के जल्दी नहा धो ली थी। उसके बाद ही जो है मम्मी का हेल्प करने चली गई थी, साथ में मिल के बना रहे थे। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे मतलब घर के जो भी बच्चे थे वो भी आ गए थे हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे मिल के वो लोग नारियल और खजूर जो रहता है उसको मतलब टुकड़ी टुकड़ी जैसा कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं लड्डू बांध रही थी, दोनों बच्चे भी नहा चुके थे, दोनों ने नहा लिया था सवेरे ही। और दीदी भी है जो नहा रहे थे, वो भी तैयार होके मतलब क्योंकि छठ जो है वही करने वाले हैं भाभी, तो वो आने वाले हैं यहाँ पे दीदी, तो वो भी थोड़ा हेल्प करेंगे। तो सब मिल के हमने यहाँ पे छठ के दिन का जो है बना लिया था। तो यहाँ पे मम्मी यहाँ आटा सान रही है ठेकुआ बनाने के लिए। एक तो आटा का बनता है ठेकुआ और टिकरी रहता जो है वो मैदा का बनता है। तो यहाँ पे आटा का ही सब कुछ बनता है ठेकुआ। तो उसी के लिए जो है मम्मी यहाँ पे आटा सान रही है। और उसके बाद जो है एक ही बार छानने का सब कुछ प्रिपेयर मतलब छानने का जो भी सामान है वो एक ही साथ स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो वो आटा गूंद रहे हैं और मैं यहाँ पे लड्डू बांध रही हूँ तब तक। हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लड्डू सारा बना के साइड कर दिया था। और उसके बाद जो है हम लोग मतलब आटा ऑलमोस्ट सन गया था, टिकरी मतलब ठेकुआ का जो है वो बनाना था। तो यहाँ पे दीदी भी आ चुके हैं नहा धो के, और यहाँ पे मैं भी थी। तो अब देखिए यहाँ पे अब बना रहे हैं ठेकुआ आटा का। तो इसमें मम्मी ने सौंफ डाला है और खजूर डाला था और घी है इसमें और चीनी का घोल डाला गया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डाल के जो है ठेकुआ बनाया गया था। उधर मम्मी ने जिस तरह से बताया है उस तरह से ही हमने बनाया। तो इधर साँचा बोला जाता है उसको, तो उसमें आप शेप दे सकते हैं। तो फिर उसके बाद जो है यहाँ पे साँचा सबने एक एक लिया, उसके बाद सबने शेप दे दे के जो बनाया। तो यहाँ पे घी थोड़ा सा लगा के उसमें साँचा में जो है इस तरह से मम्मी ने बताया कि कैसे बनाया जाता है। तो ऐसे लेके इस तरह से दबा के फिर उसके बाद जो है यहाँ पे साँचा का शेप दिया जाता है, दे के फिर उसको साइड में रख देते हैं। फिर उसको फ्राई कर लेते हैं। आप छठ में आप कोई घी से करते हैं, कोई ऑयल से करते हैं, या फिर रिफाइन से कोई करते हैं, तो वो टोटली आपके ऊपर है। अब अगर आप घी डाल सकते हैं तो घी से कर लीजिए, या फिर रिफाइन है तो रिफाइन से। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि घी में ही उसको फ्राई करना है, तो आप जैसा मन है उस तरह से फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मतलब ये शेप में जो है 12-15 पीस बने थे, बाकी फिर छोटे छोटे पीस बनाए थे। तो ये मतलब ये मेन रहता है, तो मम्मी ने बोला कि ये चाहिए ज़्यादा। तो
तो यही बना के, तो यहाँ पे मम्मी को मैंने दिखाया किस तरह से मैंने बनाया, सही नहीं बना था। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने फिर मुझे बताया यहाँ पे किस तरह से बनाना है, पूरा एंड तक लेके जाना रहता है, तो उस तरह से फिर उन्होंने बताया। तो फिर उसके बाद बच्चे सब ने वो काम करने के बाद यहाँ पे भी लग गए, वो भी हमारे साथ हेल्प करके जल्दी जल्दी से बना रहे थे। तो फिर जल्दी ही बनाना था क्योंकि शाम को जाना रहता है, तो 4 बजे ही जाना रहता है, तो उससे पहले पूरा दाली और सजाना रहता है। फिर ये सब भी अच्छे से याद से रखना पड़ता है क्योंकि हम छठ घाट पे जाते हैं तो फिर वापस आना में टाइम लगता है घर, तो इसके लिए जो है सब लोग मिल के इधर बना रहे थे। फिर उसके बाद जो है मम्मी डोरा और सजाएंगे बाद में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बार ऑलरेडी मतलब आटा सान के जो है बना लिया गया था, तो यहाँ पे दूसरी बार फिर से मम्मी ने आटा साना है क्योंकि यहाँ पे जो है ज़्यादा बनता है। मेरे ससुराल में जो है बहुत ज़्यादा बनता है वो प्रसाद, क्योंकि जो भी घर में है फैमिली मेम्बर्स उनके सारे फ्रेंड्स हैं, तो उन लोग को भी ये प्रसाद चाहिए रहता है। तो इसी के कारण जो है मम्मी थोड़ा ज़्यादा बनाती है कि सब लोग अपने अपने फ्रेंड्स को भी दे सके और जो भी गेस्ट हमारे घर पे आएंगे उनको भी दे सके। तो इसीलिए जो है मम्मी 10 केजी आटा पिसा के उसका जो है मतलब गेहूं को लेके उसका आटा पिसवा लेते हैं फिर, तो उस तरह से फिर बनाया जाता है। तो ये 3 बार इस तरह से इतना ज़्यादा सान के बनता है। फिर उसके बाद जो उसको मम्मी इधर छानने बैठ गई थी, तो एक साइड मैं और दीदी इधर आटा सान ही रहे थे और इधर एक साइड मम्मी बैठ के जो है यहाँ पे जितना भी जा था वो सब जो है फ्राई कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है बर्तन इसमें पूरा भर के बनाया जाता है टिकरी। वहाँ पे आप देख सकते हो कि लड्डू बन के रखा हुआ है। यहाँ पे बस ये ठेकुआ बस मम्मी को छानना था। उसके बाद जो है फिर हमने जो भी सब्जी पड़ता है उसमें फ्रूट्स पड़ते हैं, तो वो सारे यहाँ पे दीदी जो है क्लीन कर रहे हैं। मैं यहाँ पे शूट कर रही थी और वहाँ पे मम्मी जो है सारे चीज़ में मतलब कुमकुम लगाना रहता है, सिंदूर रहता है तो वो लगाना ज़रूरी रहता है, तो वो सब लगाया। फिर यहाँ पे मैं शाम के लिए इस तरह से रेडी हो गई थी। तो फिर उसके बाद रेडी होने के बाद हम लोग तुरंत निकल गए थे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे दीदी भी रेडी है, मम्मी रेडी हो गए हैं, वो भी रेडी हो गए हैं, सब हो गए थे, ऑलमोस्ट निकलने वाले थे।
तो यहाँ पे हम सब लोग निकल रहे हैं। तो आप देखिए फिर हम लोग चले गए थे, क्योंकि जहाँ हमारा घर था वहाँ से बहुत दूर में था घाट, थोड़ा टाइम लगता है, आधा घंटा जितना। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो बेंगलोर की ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा रहती है, कभी कमी नहीं होता है उधर का ट्रैफ़िक। तो फिर उसके बाद जल्दी जल्दी से हमने भी सोचा जल्दी पहुँच जाते हैं वहाँ पे। फिर ये जो है पूरा मतलब पूरे जो है यूपी बिहार के लोगों ने ही ऑर्गेनाइज़ किया था वहाँ पे। तो खाली उधर छठ के लिए ही सारे लोग जो आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब रेडी होके निकल चुके थे। तो यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं घाट पे। तो इन्होंने इस बार डाली उठाया था, और जो मेरे छोटे भतीजे हैं उन्होंने यहाँ पे डाली जो है उठाया था। तो फिर उसके बाद जो है हम लोग वेट कर रहे थे वंश का, क्योंकि वो वंशु जो है वो चले गए थे, मतलब अब मतलब फूफा के साथ थे वो, तो उनको ही ढूंढ रहे थे वो कहाँ गए, क्योंकि उनको छोटा वाला डाली जो है उनको ही उठाना रहता है, तो इसीलिए उनको ही ढूंढ रहे थे। तो वो आप जल्दी आते तो हम लोग फिर यहाँ पे चलते घाट। तो इसीलिए सब लोग देखिए वेट कर रहे हैं, आ ही रहे होंगे वंश अभी। फिर यहाँ पे आए वंशु कहाँ से। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा डाली उठाया, और जो है वो मेरे हस्बैंड उन्होंने जो यहाँ पे जो है एक डाला अपने सर पे लिया। तो फिर यहाँ पे तो दीदी बोल रहे थे आप अच्छे से शूट कर लीजिए, तो उसके लिए सब एक साइड खड़े हो गए। शूट मैं कर रही थी तो मैं उसमें दिखाई नहीं दे रही हूँ। तो भैया वहाँ पे कार लॉक किए। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे निकल गए सब लोग। तो अभी सब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं घाट पे। तो वहाँ पे ऑलरेडी मतलब प्लेस को जो है पहले ही आके उधर मतलब बात करना रहता है, तो पहले ही आके बात कर लिए थे। तो फिर उसके बाद हम सब लोग जो है यहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं घाट के पास ऑलमोस्ट। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़ किया गया था उन्होंने दो यहाँ पे घाट जैसा बनाया है, एक ये साइड में एक वो साइड में। तो यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ था, इसी के कारण जो दो बनाया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग आए थे। आप देख सकते हो किस तरह से अच्छे से डेकोरेट किया गया है। और यहाँ पे फिर जो है यही घाट ऐसा सेम उस साइड में भी बना है। तो आप देख सकते हैं कितना क्राउड है यहाँ पे। तो दीदी यहाँ पे पानी में गई हैं, तो क्योंकि मम्मी ने कहा था कि उनको 5 बार ऐसे डुबकी लगाना रहेगा, और ऊपर से उनका जो छठ है ये पहली बार उन्होंने किया है। तो सारा चीज़ जो है मम्मी यहाँ पे बता रही थी। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग आए हैं वहाँ पे। तो ये जहाँ पे घाट है, जो भी बेंगलोर में रहते हैं, तो श्री गली करके है, मेडली से थोड़ा आगे है श्री गली। तो वहाँ पे जो है वहाँ पे इस तरह से घाट को जो है डेकोरेट किया गया था, बहुत अच्छे से उधर सजाया गया था। और सुबह वाले में भी सब कुछ, सुबह वाले में आपको इस वीडियो में दिखाई देगा, क्योंकि मैंने दोनों को कंबाइंड ही कर दिया है, शाम का और सुबह का दोनों जो है एक ही साथ है। तो यहाँ पे मैं दीदी को यहाँ पे सिंदूर लगाने गई थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे कहा कि लगाने के लिए। तो यहाँ पे पहले 5 बार हाथ पे लगाया जाता है, फिर उसके बाद पूरा भर मांग लगाया जाता है, मतलब नाक पे से लेके माथे तक का सिंदूर रहता है। और उसके बाद जो है थोड़ी देर वो पानी में खड़े रहेंगे। और ये साइड का छठ जो है मैंने पहली बार देखा है किस तरह से किया जाता है, और क्योंकि मेरे तरफ पूरी तरह से अलग ही होता है। तो यहाँ पे मम्मी जो है पान और अक्षत्र रहता है, मतलब चावल जो है वो रहता है, चना रहता है और केला, उसमें अगरबत्ती लगा के खड़े रहते हैं। तो बट यहाँ पे दीदी जो है ये जो सूप जो सजाया गया था, मतलब जो सूप बोला जाता है, उसको लेके ही दीदी जो है खड़े रहते हैं वहाँ पे, सूर्य देव को जो है देख के उस साइड में खड़े रहते हैं।
तो यहाँ पे इस तरह से होता है। तो मैंने भी फ़र्स्ट टाइम देखा है किस तरह से करते हैं यहाँ पे छठ। तो आप देख सकते हैं कि दीदी यहाँ पे पानी में खड़ी है अभी, और उनको हाथ में एक डाला दे दिया है। तो वो लेके वो खड़े रहेंगे जब तक सूर्य देव जो है मतलब ढल नहीं जाएंगे, तो जब तक जो उनको रहना रहेगा ऐसे ही। तो फिर यहाँ पे हमारे फैमिली के जो भी मेंबर्स हैं सब ने एक एक बार जाके यहाँ पे पानी दिया, मतलब पानी डाला 5-5 बार। तो मैं ही गई थी, तो मैं वहाँ पे हूँ। यहाँ पे जो मेरे वो है मतलब क्या बोलते हैं, भतीजे जो हैं, सॉरी, तो भतीजे भी हैं, उन्होंने ही लेके यहाँ पे शूट किया था क्योंकि मैं वो साइड में खड़ी थी। तो अभी आप देख सकते हैं किस तरह से कर रहे हैं, तो आप देखते रहिए वीडियो में किस तरह से किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ के जो न्यूज़ रिपोर्टर चैनल्स रहते हैं तो उन्होंने भी यहाँ पे शूट किया है पूरा, इवनिंग से लेके मॉर्निंग तक का जो भी था सब चीज़ यहाँ पे शूट किया है। तो यहाँ पे मतलब अभी कितने लोग पानी में खड़े ही हैं, बट मम्मी ने उनको बोला बाहर आके यहाँ पे कुछ जलाना रहता है, तो इसको हुमाद बोला जाता है, और उसमें कपूर डाल के उसको जलाया जाता है। उसका ही जो है मतलब वही जला के उस तरह से फिर सब लोग उसको गोड़ लग लेते हैं, फिर निकल जाते हैं। तो इस तरह से होता है। तो मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ऐसे देखा है किस तरह से किया जाता है, तो मैं भी वही देख रही हूँ क्या क्या कर रहे हैं। तो आप भी देखिए वीडियो में, आपको पता चलेगा क्या क्या किया गया है। तो यहाँ पे हो चुका था शाम का अर्घ, हमने दे दिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगर है, वो भी गा रहे थे यहाँ पे। तो एक सिंगर को भी यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था, और यहाँ पे शाम का हो चुका है। तो अब हम लोग जा रहे हैं घाट से घर, तो अब मॉर्निंग में आएंगे। तो मॉर्निंग का भी वीडियो इसी में है। तो अब हम आ चुके हैं मॉर्निंग वाले में, क्योंकि मॉर्निंग वाले में आपको ज़्यादा भीड़ दिखाई देगा, क्योंकि इवनिंग वाले में इसलिए नहीं आते क्योंकि जॉब रहता है, किसी किसी को काम रहता है, तो इसी के कारण जो है शाम वाले में नहीं आ पाते। बट मॉर्निंग वाले में सब लोग कंपनी में छुट्टी ले के भी आते हैं कैसे भी। तो मॉर्निंग में आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पे मतलब मैं और दीदी हम सब लोग साथ में चले गए थे, और जो भी फैमिली के मेन हैं वो सब अपना वो साइड से आ रहे थे। तो हम लोग फटाफट से चले गए थे जगह, क्योंकि देख सकते हो आप कितना ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुका था इसमें। मॉर्निंग वाले में बहुत भीड़ था, इवनिंग में जो हम लोग गए थे उसमें उतना नहीं था। तो अभी हम लोग अपने प्लेस पे जा रहे हैं पहले, और जो भी मतलब डालियर है वो लेके आ रहे हैं वो पीछे से। तो हम लोग यहाँ पे पहले चले गए थे अपनी जगह पे, मतलब जहाँ हम लोग इवनिंग में थे वही प्लेस पे जो है हम लोग चले गए थे। तो यहाँ पे हम लोग अपने प्लेस पे आ चुके थे, जो भी सेल्फ़ी सब थे वो लोग ले रहे थे। तो यहाँ पे पूरी फैमिली आ चुकी है, पापा भी आ गए थे, दीदी भी आ गई थी, और भैया भी थे, सब थे। यहाँ पे देख सकते हो कि दीदी ऑलरेडी यहाँ पानी में जा चुके हैं, वो ऑलरेडी वहाँ पे खड़े हैं। तो यहाँ पे सब कुछ जल ढारना था, और यहाँ पे देख सकते हो कि आप सब लोग यहाँ पे एक एक करके जो है जल ढारेंगे। और
देख सकते हैं आप कि कितना भीड़ है ये मॉर्निंग वाले में, कितने लोग आते हैं मॉर्निंग वाले में। और मतलब जो छठ करते हैं उनसे ज़्यादा तो जो प्रसाद लेने वाले रहते हैं वो सारे रहते हैं, और किसी किसी को सेल्फ़ी लेना रहता है तो वो वाले ज़्यादा लोग रहते हैं इधर। तो और यहाँ पे ये सिंगर जो प्रोवाइड किया गया था तो वो सिंगर है, तो आपको इनका गाना भी मैं सुनाती हूँ, 1 मिनट। तो ये सिंगर का सॉन्ग सुनते सुनते मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ किया। उसके बाद जो है फिर हम लोग घर आ गए थे। तो आज के लिए इतना ही।